हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और क्लास 10th इंग्लिश मीडियम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख रहे हैं 2023-24 के एनुअल एग्जाम के लिए। और स्टूडेंट्स, हर साल ही मैं इंपॉर्टेंट लाता हूँ। 80% करीबन जो है वो हर साल आता है एग्जाम में। कभी कभी कुछ सब्जेक्ट में 100% भी आया है। तो और भी अपडेट मैं एमपी बोर्ड से रिलेटेड इस चैनल पर लेकर आता हूं। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी अपडेट जो है वो आपको टाइम पर मिलती रहे। यहाँ पर हम देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास अभी ओल्ड बुक है। नए वर्जन की बुक में डिलीटेड सिलेबस हटा दिया है, पर मैंने डिलीट सिलेबस का भी एक वीडियो बना दिया है। कुछ पार्ट में जो है वो बीच में से चैप्टर डिलीट हुए, बाकी चैप्टर 14, 16 डिलीट है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो जो पेरियोडिक टेबल वाला है चैप्टर 5, ये भी डिलीट है। और बीच में से जो है चैप्टर 9 में ये वाला पार्ट जो है हेरिडिटी है, बाकी डिलीट है। और बीच में मैग्नेटिक इफेक्ट में भी जो है कुछ कुछ पार्ट है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 7 नंबर है टोटल। इस बार ब्लूप्रिंट चेंज आया है, पर उसके बाद भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह क्वेश्चंस आएंगे। मॉडल पेपर आ गए, आप उसको भी देख सकते हैं। पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसके अलावा भी आपको करना है, पर जो मैं बता रहा हूँ वो पहले आप अच्छे से कर लीजिएगा। पेज नंबर 13 पर फर्स्ट, इसके बाद फिर सीधे हम आंसर क्वेश्चन एक्सरसाइज पर आए तो 4th, 6th, 7, 9, 10, 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीचे आप जो देख रहे हैं। इसके बाद 13, 15, 16 ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये दोनों आपको करना है। 18, 19, 20 बी रेंसिडिटी क्रोजियन, ये दोनों आपको करना है। एसिड बेस और सॉल्ट, टोटल 6 मार्क्स हैं इस पर। पेज नंबर 22 पर फर्स्ट, इसके बाद पेज नंबर 25 पर सेकंड, और यहाँ पेज नंबर 28 पर देखेंगे तो जो नेचुरल सोर्सेस एसिड, इनके नेम है। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद फिर आप सीधे देखेंगे पेज नंबर 33 पर फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ। पेज नंबर जो एक्सरसाइज है 34 पर, उस पर 7, 8, 13, 14, 15 और एक्स्ट्रा आप क्वेश्चंस यहाँ पे लिखेंगे। क्योंकि मैंने पेंसिल से लिखा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, तो आप लिख लीजिएगा उसको। जो इंटरनल है, क्योंकि साइंस में मोस्टली इंटरनल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। राइट द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, राइट फॉर डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, राइट केमिकल फार्मूला, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद राइट केमिकल फार्मूला एंड यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विथ एग्जाम्पल, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन सलाइवा, ये आपको और करना है। इसके बाद चैप्टर 3 जो है मेटल एंड नॉन मेटल्स, 5 नंबर हैं इस पर। पेज नंबर 40 पर आप देखेंगे पहला, दूसरा। पेज नंबर 46 पर फर्स्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाई सोडियम केप्ट इन केरोसिनाइड, ये अच्छे से करना है। इसके बाद पेज नंबर 49 पर सेकंड। पेज नंबर 53 पर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट के तीनों करना है, मिनरल और गेंग। इसके बाद पेज नंबर 55 पर आप देखेंगे सेकंड एंड थर्ड। और फिर यहाँ एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो 10, 12 के ABCD चारों करना है। और उसके बाद 14, 14 करना है। इसके बाद सीधे आप देखेंगे 16 भी आप देख लीजिएगा। फिर अलग से आप लिखेंगे राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या व्हाट इज द मीन बाय डक्टिलिटी एंड मेलोबिलिटी। फिर चैप्टर 4 पे देखें, 6 मार्क्स हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 61 पर फर्स्ट, पेज नंबर 68 पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सभी करना है। पेज नंबर 71 पर फर्स्ट, पेज नंबर 74 पर सेकंड, पेज नंबर 76 पर फर्स्ट। और एक्सरसाइज में हम यहाँ पर देखेंगे 4, 5th, 6th, 9, 12। अलग से आप लिखेंगे राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, राइट एनी 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। चैप्टर 5 डिलीटेड है। चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस, 8 मार्क्स हैं इस पर, और इससे डायग्राम भी आना है स्टूडेंट्स, तो वो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप पेज नंबर 99 पर ये डायग्राम देखेंगे। इसके बाद फिर पेज नंबर 101 पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद पेज नंबर 104 पर जो ये डायग्राम दिख रहा है ये भी आप बना लें। इसके बाद पेज नंबर 105 पर सेकंड, थर्ड।
फिर हार्ट का आप डायग्राम देख रहे हैं पेज 106 पर, ये भी आपको बनाना है क्योंकि एक डायग्राम आना फिक्स है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पेज नंबर 110 पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, इसको भी आप कर लीजिएगा। और आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करना है। और एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो यहाँ पर 5th, 6th, 7, 8, इसके बाद 10th एंड 12th, और अलग से आप लिखेंगे राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन आर्टेरी एंड वेन, और राइट 4 डिफरेंस ऑफ लैम्प एंड ब्लड, ये आपको और करना है। 7 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 6 मार्क्स हैं इस पर। यहाँ ये वाला डायग्राम बनाना आपको रिफ्लेक्स आर्क का। इसके बाद ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम भी आपको बनाना है पेज नंबर 119 पे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। पेज नंबर 122 पर फर्स्ट। इसके बाद पेज नंबर 125 पर सेकेंड एंड फोर्थ। एंड पेज नंबर 126 जो एक्सरसाइज उसमें 5th, 8th, 9th, 10th अलग से आप लिखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। चैप्टर 8 रिप्रोड्यूस वाला जो है 6 मार्क्स हैं इस पर। और पेज नंबर 128 पर आप फर्स्ट वाला करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 133 पर फर्स्ट एंड फिफ्थ, और ये फ्लावर वाला आपको डायग्राम जो है वो बनाते आना चाहिए। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी मेल फीमेल का। इसके बाद पेज नंबर 140 पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। और एक्सरसाइज में आप देखेंगे यहाँ पर तो 4 से लेकर 9 तक और 11 तक इम्पॉर्टेंट है। अलग से आप लिखेंगे व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एंड व्हाट इज सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो यहाँ हेरिडिटी है, बाकी ये वाला चैप्टर जो है पार्ट है हट चुका है। तो देखें हम यहाँ पर सीधे ये यहाँ से कुछ नहीं करना है। पेज नंबर 147 पे फर्स्ट एंड फोर्थ, फिर ये सारा डिलीट है यहाँ से लास्ट तक, फिर कुछ भी नहीं। सीधे एक्सरसाइज पर हम आते हैं। तो एक्सरसाइज पर भी ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं, सारे जो है क्वेश्चन आंसर है वो डिलीट हो गए। अलग से आप लिखेंगे व्हाट इज क्रोमोसोम, और डिफाइन हेरिडिटी, डिफाइन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ये आपको करना है। इसके बाद चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नंबर हैं। और यहाँ पर आप ये टेबल जरूर देख लीजिएगा एक बार ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेज नंबर 168 पर जो है फर्स्ट करेंगे आप, इसके बाद सेकेंड और फोर्थ। इसके बाद पेज नंबर 171 पर फर्स्ट, ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए बनाते, एक बार आ चुका है रेक्टेंगुलर ग्लास शेप वाला। पेज नंबर 184 पर फर्स्ट एंड थर्ड, और अलग से आप लिखेंगे इसमें राइट मिरर एंड लेंस फार्मूला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड एक्सप्लेन कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। फिर डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड राइट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, define refraction of light and write loss of refraction, and what is magnification, and what is refractive index, and what is the difference between real and virtual image, and define power of lens। ये important है। ह्यूमन आई में जो आई का डायग्राम है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आएगा इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें आप देखेंगे तो 190 पेज पर फर्स्ट वाला। इसके बाद फिर प्रिज्म जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है प्रिज्म में, ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आता है तो इसको अच्छे से आपको करना है। उसके बाद फिर सीधे हम यहाँ देखें तो एक्सरसाइज ये में 198 पेज पर फर्स्ट, पेज नंबर 198 पर आप लिखेंगे 10 एंड 13। इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखेंगे एक्सप्लेन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया विद डायग्राम, एक्सप्लेन प्रिज्म जो डिस्पर्सन मैंने अभी बताया था वो। इसके बाद वाई डू स्काई सी ब्लू, वाई डू स्टार ट्विंकल, ये तो इंपॉर्टेंट है ऊपर लगा ही लिया। ड्रा ह्यूमन आई विद डायग्राम, ये भी आपको करना है तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसमें आप देखेंगे यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करना है, छोटे छोटे जो 200 पेज पे, इस पे एग्जाम्पल 12.1 भी करना है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर सिम्बॉल और कंपोनेंट्स की, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। बना के देखना, 2 या 3 आ सकते हैं बनाने के लिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है पेज नंबर 209 पर फर्स्ट वाला। इसके बाद फिफ्थ आप देखेंगे पेज नंबर 216 पर, और यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट पेज नंबर 218 पर, और यहाँ पर भी फर्स्ट
पेज नंबर 220 पर। फिर एक्सरसाइज में हम देखें यहाँ पर तो 18 के सारे इंपॉर्टेंट है, ये सभी ABCDE आपको करना है। फिर अलग से आप लिखेंगे डिफाइन ओम्स लॉ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड डिफाइन जूल्स हीटिंग इलेक्ट्रिक करेंट, और व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, और डिफाइन इलेक्ट्रिक करेंट, ये आपको अलग से करना है। राइट ओम्स लॉ तो है ही यहाँ पे। चैप्टर 13 जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें फर्स्ट आप करेंगे और इसके बाद फिर हम सीधे देखते हैं राइट हैंड थंब रूल आपको करना है। ये तीनों आपको करना है। यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो है वो एनी 4 प्रॉपर्टी आप लोग अलग से कर लीजिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। इसके बाद फिर सीधे हम यहाँ देखें तो लेफ्ट हैंड रूल जो फ्लेमिंग का है वो भी आपको करना है। तो यहाँ ये कट चुका है, पर स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जरूर आपको करना है। इसके बाद के ये सब पोर्शन यहाँ से डिलीटेड हैं, यहाँ आप करेंगे तो ये फर्स्ट एंड थर्ड पेज नंबर 238 पर। और एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो 7th, इसके बाद यहाँ पर 17 एंड 18 ये अलग से आपको यहाँ पर करना है। चैप्टर डिलीट है और फिर हम सीधे चलेंगे अवर इन्वायरमेंट पे, इस पे 3 नंबर हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पेज नंबर 260 पर फर्स्ट सेकंड, पेज नंबर 262 पर फर्स्ट एंड थर्ड, और पेज नंबर 264 पर फर्स्ट, पेज नंबर 265 पर 4, 6, 7, और एक्स्ट्रा लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब्स, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, और एक्सप्लेन करेंगे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, फूड चेन विद डायग्राम, व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनको विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। बाकी इधर चैप्टर 16 भी डिलीट है। तो स्टूडेंट्स ये क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। काफ़ी कुछ इसमें से आना है, तो इतनी तैयारी आप अच्छे से कर लें। इसके बाद फिर मॉडल पेपर हैं, वो परीक्षा दिन जो भी आप करना चाहें फिर उसमें से कर सकते हैं। तो और भी अपडेट जो है MP बोर्ड से रिलेटेड आने वाली है महत्वपूर्ण, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।